बात अब पाकिस्तान की। सिंधु का पानी बंद होने से बौखलाया पाकिस्तान भारत को बार बार युद्ध की धमकी दे रहा है। इस बार यह काम किसी और ने नहीं, वहां के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया है। शहबाज ने कहा कि सिंधु का पानी रोकने वालों को जंग से जवाब दिया जाएगा। यह सच है कि पाकिस्तान में सेना के आगे प्रधानमंत्री की हैसियत दो कौड़ी की होती है। फिर भी शहबाज चाहते तो सार्वजनिक मंच पर अपने पद की गरिमा का ध्यान रख सकते थे, लेकिन शहबाज शरीफ ने ऐसा किया नहीं। और जिस भाषा का इस्तेमाल उन्होंने किया, जिस अंदाज में ये बात की, वो कम से कम एक प्रधानमंत्री को तो शोभा नहीं देता। सवाल यह है कि 4 युद्ध हार चुका पाकिस्तान क्या वाकई भारत से एक और जंग लड़ना चाहता है, या फिर वहां के लीडर मुल्क में छाई गरीबी, भूख और बेरोजगारी से अवाम का ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के बेतुके बयान देते रहते हैं। देखिए रिपोर्ट। दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे पाकिस्तान का तुम कभी भी। ब्रह्मोस है हमारे पास। इस दरिया से हमारा पानी बहेगा या उनका खून बहेगा। अगर पाकिस्तान ने इस बार कोई नापाक हरकत की तो हो सकता है कि इस बार की ओपनिंग और किसी के द्वारा ना हो, हमारी नेवी के द्वारा हो। सीना फुलाने की रेस में अपने ही जनरल से पिट जाने का दर्द क्या होता है, ताल ठोकने की दौड़ में अपने ही पुराने और मौजूदा वजीरों से पिछड़ने का दर्द क्या होता है, समझना हो तो पाकिस्तान के वजीर आजम शहबाज शरीफ को देख लीजिए। सिंधु जल समझौता स्थगित कर चुके भारत को गीदड़ भपकियां देने का नया सिलसिला शुरू किया पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने। 11 अगस्त को आसिम मुनीर ने एटमी जंग की धमकी दी। उसी दिन शहबाज के वजीर ख्वाजा आसिफ की धमकी भी सामने आ गई। अगले दिन यानी 12 अगस्त को बिलावल भुट्टो जरदारी ने जंग की बात कही। जब सब बोल चुके तो शहबाज शरीफ ही बोले, अपने बुजुर्गों के नाम की दुहाई दी और भारत के नाम जंग की फर्जी धमकी यानी गीदड़ भपकी दोनों एक साथ रिलीज कर दी। मैं ये बताना चाहता हूं आज दुश्मन को कि अगर तुम हमारा पानी बंद करने की धमकी देते हो तो ये बात जहन में रखना कि पाकिस्तान की एक बूंद भी तुम पाकिस्तान से छीन नहीं सकते। उस खुदाए बुजुर्गों बरतर की कसम है कि अगर तुमने ये हरकत की तो दोबारा तुम्हें वो सबक सिखाएंगे कि तुम कानों को हाथ लगाओगे। हालांकि ये कहते समय शहबाज भूल गए कि 23 अप्रैल से यानी जब से भारत ने सिंधु जल समझौता स्थगित किया, तब से शहबाज खुद 4 बार अपने कान को हाथ लगाकर भारत के आगे गिड़गिड़ा चुके हैं। 7 मई को पाकिस्तान ने भारत को पहली चिट्ठी लिखी, 15 मई को दूसरी, 5 जून को तीसरी और 25 जून को चौथी चिट्ठी लिखी। पाकिस्तान की हर चिट्ठी का मजमून एक था, पानी संकट का रोना रोया और भारत से सिंधु जल समझौता बहाल करने की गुजारिश की। लेकिन पाकिस्तान के पहलगाम वाले गुनाह के बाद ही भारत 2 बातों को लेकर क्लियर कर चुका है। पहली बात ये कि पानी नहीं छोड़ेंगे और ऑपरेशन सिंदूर चलता रहेगा। हमारा विजन है कि ईंट का जवाब पत्थर से दें। हमारा विजन है कि ऑपरेशन सिंदूर सतत चलता रहे। बीच में इसके विराम भले ही हो सकते हैं, लेकिन पूर्ण विराम कभी नहीं होगा जब तक आतंकवाद का फुलाया जाए। लेकिन पाकिस्तान वही करता रहा जो कोई भी मती मारे जाने के बाद करता है, अपने गुनाहों पर पछताने, उनकी माफी मांगने की जगह अकड़ दिखाता रहा, जंग की धमकियां देता रहा। भारत से 4 दिन वाली ताजा पिटाई के बाद प्रमोशन पाकर फील्ड मार्शल बने आसिम मुनीर ने 11 अगस्त को अमेरिका में बैठकर भारत को एटमी धमकी दी तो बिलावल भुट्टो भी बिल से बाहर निकल आए और उनकी जहरीली जुबान चलने लगी। मैं जानता हूं कि आप में इतना ताकत है, इस मुल्क के अवाम में इतना ताकत है कि जंग की सूरत हो तो जंग में भी हम इनका मुकाबला कर सकते हैं और जो आपके 6 के 6 दरिया है वो वापस हासिल भी कर सकते हैं। और अगर ये हमें मजबूर करते हैं आप सिंधु की तरफ इस किस्म की हमला के बारे में सोचेंगे तो फिर पाकिस्तान के हर सूबे के अवाम आपका मुकाबला करने के लिए तैयार है और ये ऐसे जंग है जो आप जरूर हारेंगे। भारत माता की। पाकिस्तान को जवाब हिंदुस्तान ने भी दिया।
वो जवाब ही दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले अपने हुक्मरानों की लूट सहती पाकिस्तानी आवाम की बातें सुन लीजिए। हमने कोई स्ट्रेटेजी बनाई हो कि यार इंडिया पानी बंद करता है, कर दे, नहीं करता ना करे, हमने अपने कंट्री को सेव करना है, पानी एग्रीकल्चर कंट्री है तो हम डैम बना ले, कुछ ऐसा का हमने उसके लिए क्या किया? डैम तो जब बनाएंगे ना, जब हुकूमत के पास पैसा होगा। हुकूमत तो हमारी खाली है, डैम के लिए पैसा होना चाहिए ना। ये भी तो बात है। पैसा तो है नहीं हमारे पास। एक्चुअली हमारी जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, हमेशा एडमिनिस्ट्रेशन का ही मतलब जो प्रॉब्लम रहा है। तो मैंने जब से होश संभाली है ना, तो मैं ये रोना पिटना ही देख रहा हूँ। ठीक है कि पानी नहीं है, बिजली पानी नहीं, बड़े स्यापे हैं। हमारा तो मेन जो प्रॉब्लम क्या है मसले हैं सर, मैं आपको वही बताता हूँ कि मेन जो हमारा प्रॉब्लम है ना, हाँ। हमारा रोटी कपड़ा मकान, यही अब तक हमारा पूरा नहीं हुआ। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर हों या प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, आवाम का यही गुस्सा देखकर दहशत में है। जानते हैं किसी दिन लावा फूटा तो पूरा पाकिस्तान दहकती भट्टी बन जाएगा, जहां रहना मुमकिन नहीं हो सकेगा, भागने की भी राह नहीं मिलेगी। लिहाजा वहां की पूरी टॉप लीडरशिप आवाम का ध्यान भटकाने के लिए भारत के खिलाफ जंगी धमकियां जारी कर रही है। 12 अगस्त को पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ की तरफ से जारी ये धमकी इसी का सबसे ताजा सबूत है। पाकिस्तान के एक प्राइवेट न्यूज चैनल से बातचीत में ख्वाजा आसिफ ने कहा, अगर अगली बार युद्ध हुआ तो वो सीमाओं पर नहीं बल्कि भारत के अंदर लड़ा जाएगा। हालांकि जिस वक्त ख्वाजा आसिफ ये बयान जारी कर रहे थे, उस वक्त शायद भूल गए कि भारत में घुसना तो दूर, सीमा की तरफ आंख उठाकर देखने की सजा क्या होती है। उनका मुल्क अब तक 4 लड़ाइयों में अच्छी तरह समझ चुका है। जो कसर रह गई वो एकजुट हिंदुस्तान उसे सिखाने को तैयार है। ब्रह्मोस है हमारे पास, और फिर उनको ये भी समझना चाहिए कि वो उन्होंने खुद कहा कि मैं स्विमिंग कॉस्ट्यूम में था तो मुझे मालूम हुआ कि 9 एयरबेस चले गए। इस तरह की बकवास उनको नहीं करनी चाहिए। गिदर भक्ति से कौन डरता है? हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार। जो लोग इस तरह की बात करते हैं उन्हें पता है भारत की ताकत का, और भारत की जनता यहां से एक साथ थूक देगी ना, तो मुनीर का परमाणु कहां जाएगा कहना मुश्किल। पाकिस्तान के पास खाने को दाने नहीं है और धमकियां ढाई मन की देता है। जितनी ताकत वो भारत को एटम बम की गिदड़ भक्कियां देने में खर्च कर रहा है, उसका 10वां हिस्सा भी अगर अपने मुल्क की हालत सुधारने के लिए दिया जाता तो आज ना उसकी ये हालत होती, न भारत को ऐसा पड़ोसी मिलता।